पाकिस्तान के लिए अगस्त सिर्फ सदमे वाली खबरें लेकर आ रहा है। पाकिस्तानी इतने दुखी हैं कि वो 14 अगस्त को अपने स्वतंत्रता दिवस का जश्न नहीं मना रहे, और इधर सीमा पार हिंदुस्तान से पाकिस्तान को ऐसी ऐसी तस्वीरें और खबरें मिल रही हैं कि उसका गम और ज्यादा बढ़ता जा रहा है। 15 अगस्त से पहले भारतीय सेना ने ट्रिपल सदमा दिया है। देश की रक्षा के लिए भारत की तैयारियों को नेक्स्ट लेवल पर पहुंचा दिया है। पाकिस्तान को सदमे की पहली किश्त भारतीय वायुसेना से मिली, जिसने अब श्रीनगर में अपग्रेड किए गए MiG-29 को तैनात कर दिया है। यह खबर पाकिस्तान के साथ साथ चीन की टेंशन भी बढ़ाने वाली है, क्योंकि अपग्रेड होकर कई खूबियों से लैस हुआ MiG-29 अब चीन पर भी निगाहें रखेगा। कश्मीर में MiG-29 का घातक अवतार तैयार है। घाटी में ही भारतीय वायुसेना के ग्राउंड कमांडो आतंकी कमर तोड़ने को बेकरार हैं। और पश्चिमी मोर्चे पर भारतीय सेना ने घातक युद्धाभ्यास करके अपने पराक्रम की झलक दिखा दी। बीजिंग से लेकर इस्लामाबाद तक ये तस्वीरें जरूर देखी गई होंगी, और भारतीय सेना के इस पराक्रम को देखकर चीन को टेंशन और पाकिस्तान को ट्रिपल टेंशन हो रही होगी। हम आपको एक एक करके बताते हैं किस तरह भारतीय सेना ने 15 अगस्त से पहले पाकिस्तान को ट्रिपल सदमा दिया है। सबसे पहले वो ब्रेकिंग न्यूज जो पाकिस्तान और चीन दोनों की टेंशन बढ़ाने वाली है। भारतीय वायुसेना की बड़ी ताकत MiG-29, जिसके नाम से दुश्मनों के दिल की धड़कनें बढ़ जाती हैं, उन्हीं MiG-29 लड़ाकू विमानों को कश्मीर घाटी में वायुसेना के एयरबेस पर तैनात कर दिया गया है। खास बात यह है कि ये अपग्रेड MiG-29 लड़ाकू विमान उन MiG-21 विमानों की जगह तैनात किए गए हैं, जिन्होंने बालाकोट के बाद हिमाकत करने की कोशिश कर रहे भारत पर जवाबी हमले की तैयारी कर रहे पाकिस्तान के सबसे आधुनिक F-16 लड़ाकू विमानों को धूल चटा दी। और जब पाकिस्तान को मालूम चलेगा कि पुराने पड़ चुके MiG-21 बाइसन, जिन्होंने F-16 को जमीन पर गिरा दिया था, उसकी जगह लेने अब MiG-29 आ गए हैं, तो ये खबर पाकिस्तान को और ज्यादा बेचैन करेगी। भारतीय वायुसेना की 223वीं स्क्वाड्रन, जिसका ध्येय वाक्य है विजयाय अमोघास्त्रः, अब घाटी से चीन और पाकिस्तान दोनों के खतरे से निपटेगी। हमले की स्थिति में मुंह तोड़ जवाब देगी, और जरूरत पड़ी तो अभिनंदन की तरह फिर से भारतीय वायुसेना के जाबाज पायलट और ज्यादा आधुनिक हो चुके MiG-29 लड़ाकू विमानों से पाकिस्तान को सबक भी सिखाएंगे। अब आप समझिए श्रीनगर में MiG-29 की तैनाती क्यों जरूरी थी, और किस तरह श्रीनगर में तैनात MiG-29 पाकिस्तान के साथ साथ चीन की तरफ से आने वाले खतरे के लिए भी गेम चेंजर साबित होंगे। MiG-29 का रिस्पांस टाइम काफी कम है। सिर्फ 6 मिनट में ये लड़ाकू विमान हमले का जवाब दे सकते हैं। इसका वेस्ट टू थ्रस्ट रेशियो काफी अच्छा है। इसके अलावा MiG-29 लंबी दूरी की मिसाइलों से लैस है। इन्हीं खूबियों की वजह से इन लड़ाकू विमानों को उड़ाने वाले पायलट्स भी दुश्मनों को धूल चटाने के लिए आत्मविश्वास से भरे दिखाई दे रहे हैं। The Srinagar airfield lies in the center of the Kashmir Valley, and its general elevation is more if we compare it to plains. So strategically it is better to place an aircraft which has higher thrust to weight ratio, less response time due to proximity to the border, and is also equipped with better avionics as well as long range missiles and air to ground as well. So MiG-29 aircraft fulfills all these criteria, due to which we are very much capable of taking enemy at both the fronts. इन्हीं खूबियों की वजह से MiG-29 को श्रीनगर में तैनात करने का फैसला लिया गया है, लेकिन चीन और पाकिस्तान के दोहरे खतरे से निपटने के लिए ये MiG-29 अब कहीं ज्यादा खूबियों से लैस है, जो श्रीनगर में तैनात MiG-29 को और ज्यादा घातक बनाते हैं।
अपग्रेड MiG-29 में उन्नत रडार लगाए गए हैं। इसमें लंबी दूरी की एयर टू एयर मिसाइलें हैं। इसके अलावा पहली बार इन्हें एयर टू ग्राउंड मिसाइलों से भी लैस किया गया है। अपग्रेड MiG-29 में आधुनिक हथियार नियंत्रण प्रणाली है, जो दुश्मनों के साथ एयर स्ट्राइक होने पर दुश्मन के विमानों की क्षमताओं को जाम कर सकती है। अपग्रेड MiG-29 रात में नाइट विजन चश्मे के साथ काम कर सकता है। इसके अलावा हवा से हवा में ईंधन भरने की क्षमता के कारण इसकी रेंज भी और ज्यादा लंबी हो गई है। The upgraded MiG-29 is a versatile multi-role combat aircraft. Its capability includes the night vision capable cockpit, as well as it has increased fuel capacity, including the A2 air refueling. We have also included the A2 ground armament, which was not included earlier. Obviously, the biggest capability of this aircraft is are the pilots who are handpicked at the training stage to fly and train in this fleet to fly this lethal aircraft. अब अपग्रेड MiG-29 फाइटर जेट्स कश्मीर घाटी के नए रक्षक बन गए हैं। भले ही भारतीय वायुसेना के मिग श्रेणी के अधिकतर विमान फेज आउट हो चुके हैं, लेकिन MiG-29 में व्यापक संशोधन किए गए हैं, जिससे इनकी युद्धक क्षमता काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। और ये खबर चीन और पाकिस्तान दोनों की टेंशन बढ़ा रही है। 2025 तक कश्मीर से पुराने पड़ चुके MiG-21 बाइसन की सारी स्क्वाड्रन हटा दी जाएंगी, जिनकी जगह भारत के स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस भी ले लेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ी मीडिया। तो कश्मीर में भारत की वायुसेना ने MiG-29 की तैनाती से पाकिस्तान और चीन को कड़ा संदेश दिया। तो राजस्थान से लगते पाकिस्तान बॉर्डर पर भी भारतीय थल सेना ने पराक्रमी प्रदर्शन करके पाकिस्तान को भारत की ताकत का ट्रेलर दिखा दिया है। 15 अगस्त से पहले भारतीय सेनाओं के युद्धाभ्यास की तस्वीरें देखकर पाकिस्तान यकीनन सदमे में होगा, क्योंकि भारतीय टैंकों की ताकत और भारतीय सैनिकों की हिम्मत भी कंगाली का सामना कर रही पाकिस्तानी सेना के लिए सदमे से कम नहीं है। राजस्थान के रेगिस्तान में गरजते हुए दुश्मनों पर काल की तरह तेज रफ्तार से टूटने को तैयार ये भारतीय सेना की टैंक ब्रिगेड, जिसकी गर्जना सुनकर, जिसकी रफ्तार देखकर, जिसके बरसते हुए गोले देखकर सीमा पार पाकिस्तान की आर्मी के दिल की धड़कनें बढ़ रही होंगी। एक तरफ पाकिस्तान की आर्मी के पास अपने वाहनों में तेल भरवाने के पैसे तक नहीं है, दूसरी ओर भारतीय सेना और ज्यादा मजबूत होती जा रही है। भारत की टैंक ब्रिगेड दुश्मनों को कुचलने के लिए बेताब नजर आ रही है। भारतीय सेना का यह पराक्रमी प्रदर्शन भारत पाकिस्तान सीमा के नजदीक उन इलाकों में हो रहा है जहां भारत पहले भी पाकिस्तान को उसकी गुस्ताखियों की सजा दे चुका है। राजस्थान के जैसलमेर में लोंगेवाला और पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में यह भारतीय सेना का युद्धाभ्यास है, जहां टैंक गरजे तो हवा में हेलीकॉप्टर्स ने भी दुश्मनों को कांपने के लिए मजबूर करने वाली उड़ान भरी। यहां पर मशीनें भी गरजी और मोर्टार का धमाका भी हुआ। हालांकि पाकिस्तान अब ऐसी हिमाकत करने की स्थिति में नहीं, लेकिन फिर भी भारतीय सेना ने ट्रेलर दिखा दिया है। अगर भारत की भूमि की तरफ आंख उठाई तो सेना कुचल कर रखेगी। चलिए अब आपको दिखाते हैं भारतीय सेना के युद्धाभ्यास में शामिल हुए दुनिया के सबसे घातक टैंकों में शुमार अर्जुन और T-90 की ताकत क्या है और क्यों इन्हें भारतीय सीमाओं की सुरक्षा की गारंटी कहा जाता है। रेगिस्तान, जहां पर युद्ध के दौरान ना पेड़ पौधे होते हैं, ना ही कोई दूसरी मदद, दुश्मन के सामने सिर्फ टैंक ही जवान के साथ होता है, वहां पर टैंक का शक्तिशाली होना बेहद जरूरी है। सबसे पहले खुद भारतीय सेना के जाबाजों से सुनिए भारत के स्वदेशी अर्जुन टैंक की ताकत के बारे में। सर, इंडिजियसली डेवलप्ड टैंक है। ये हमारा खुद का बना हुआ टैंक है, इसलिए हमको इसको मेन बैटल टैंक कहते हैं। ये सिर्फ इंडिया का नहीं बल्कि दुनिया में सबसे वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल टैंक्स है, चाहे इसका इंजन हो, चाहे इसकी फायर पावर हो, चाहे इसकी फायरिंग एक्यूरेसी हो। और इन सब बातों को मद्देनजर रखते हुए मैं ये बिल्कुल कह सकता हूँ कि ये दुनिया का वन ऑफ द बेस्ट टैंक्स है। एनिमी टैंक्स या एनिमी टारगेट्स को 1100 से 1600 मीटर तक इफेक्टिवली एंगेज कर सकता है, उसके आगे भी कर सकता है, बट 1100 से 1600 तक इफेक्टिवली एंगेजिंग रेंज कहते हैं इसकी। अर्जुन के बाद हम आपको भारतीय सेना की उस ताकत के बारे में बताते हैं जिसका लोहा पूरी दुनिया मानती है। यह है भारतीय सेना की शान T-90 टैंक, जिसकी ताकत और रेंज के सामने पाकिस्तान की घिघी बंधी रहती है। T-90 टैंक को सामान्य रास्ते पर 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलाया जा सकता है, जबकि उबड़ खाबड़ रास्ते पर भी
इसकी अधिकतम रफ्तार 50 किलोमीटर प्रति घंटे के करीब होती है। T-90 का शुमार देश के सबसे शक्तिशाली टैंकों में होता है। इसका आर्म्ड प्रोटेक्शन जानदार है और ये जैविक और रासायनिक हथियारों से निपटने में भी सक्षम है। चलिए अब T-90 की उन खासियतों के बारे में बताते हैं जो रण क्षेत्र में इसे दुश्मनों का काल बनाती है। और इस टैंक का वजन 46 टन का है। इस टैंक के अंदर 3 का क्रू बैठता है जो कि ड्राइवर, गनर और कमांडर होता है। इस टैंक की कारगर रेंज स्मूथ बोर गन जो कि मेन गन है उसके साथ 5 किलोमीटर तक की है। ये दिन और रात में कारगर फायर डालने में सक्षम है। एरियल टारगेट यानी हवा में जहाज को एंगेज करने के लिए इसके अंदर NSVT नाम की मशीन गन का लगावट किया गया है और नजदीकी रेंज में करने के लिए छोटी मशीन गन 7.62 mm PKT गन का इस्तेमाल किया गया है। तो भारतीय सेनाओं के सबसे घातक टैंकों की पश्चिमी मोर्चे पर मौजूदगी भारत की सीमाओं को और ज्यादा सुरक्षित बना रही है। ये वही क्षेत्र है जिसे भारतीय सेना ने 1971 की जंग में पाकिस्तानी टैंकों की कब्रगाह बना दिया था। आज भी यहाँ पर उसकी निशानियां मौजूद हैं। भारतीय सेना ने इस युद्धाभ्यास में सिर्फ टैंकों और हेलीकॉप्टरों का दम नहीं दिखाया। डेजर्ट वॉर गेम में पैदल सेना किस तरह काम करती है उसका प्रदर्शन भी किया गया। सेना की पैदल टुकड़ी ने हथियार छूट जाने पर, गोला बारूद खत्म होने और युद्ध की ऐसी कई विपरीत परिस्थितियों जिसमें कोई हथियार पास में ना हो, तब अपने दमखम से किस तरह से दुश्मन को काबू में किया जाए या उसका खात्मा किया जाए, इसका भी प्रदर्शन करके दिखाया। भारतीय सेना के जवानों ने दिखा दिया कि हथियार न होने पर वो बॉक्सिंग, किक बॉक्सिंग और शारीरिक दमखम के बदौलत भी दुश्मनों को धूल चटा सकते हैं। इसके अलावा भारतीय सेनाओं की हथियारबंद टुकड़ियों ने रेगिस्तान में तेज गति से चलने वाले खास वाहनों के जरिए दुश्मन तक तेजी से पहुंचने का अभ्यास भी किया। घातक हथियारों से लैस ये टुकड़ी भी किसी भी दुश्मन का काम फौरन तमाम कर सकती है। भारतीय सेना की ये तैयारी और ये दमखम पहले से ही कमजोर पाकिस्तान की सेना के हौसले को पूरी तरह से तोड़ने के लिए काफी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। भारत ने चंद्रयान 3 मिशन क्या शुरू किया? चांद को छूने और उसका खजाना पाने की होड़ एक बार फिर दुनिया की महाशक्तियों के बीच बच गई है। सवाल है, ऐसा कौन सा खजाना चांद पर है जिसे पाने के लिए जापान, अमेरिका और चीन एक बार फिर भारत के मिशन के पीछे पीछे अपना मिशन शुरू कर रहे हैं, जबकि रूस अपने मिशन को पहले ही लॉन्च कर चुका है। देखिए यह खास रिपोर्ट। चांद का खजाना, चंद लाएगा चंद्रयान। महाशक्तियों में शुरू घमासान। चंद्रयान 3 जैसे जैसे चांद के करीब आ रहा है, दुनिया भर की निगाहें भारत और उसके मिशन मून पर लगी हैं। साउथ पोल पर 23 अगस्त को कदम रखने के लक्ष्य के साथ चंद्रयान 3 बेहद चौंकाने तरीके से आगे बढ़ रहा है। चंद्रयान 3 खजाने से भरपूर चांद की अलग अलग तस्वीरें भी धरती की ओर भेज रहा है। इसरो में बैठे वैज्ञानिक पल पल चंद्रयान पर नजर बनाए हुए हैं। इस बीच दुनिया की महाशक्तियों ने भी अपने अपने मिशन मून को हवा देना शुरू कर दिया है, यानी चांद को लेकर स्पेस वॉर तेज हो गई है। रूस ने तो हाल ही में मिशन लूना 25 लॉन्च कर दिया है और उसकी कोशिश चंद्रयान 3 से पहले चंद्रमा के साउथ पोल पर पहुंचने की है। वहीं अमेरिका भी चीन को हर हाल में खदेड़ते हुए अपने मिशन को लॉन्च करने की तैयारी में जुटा है। चीन भी अपने मिशन मून का ऐलान जोर शोर से कर चुका है। वैज्ञानिकों की माने तो रूस चांद पर खजाना खोजने के लिए सबसे पहले पहुंचना चाहता है। If Artemis plays out, it's not clear because everything's always up in, sort of delays. Americans might be back on the surface before also similar times. So you'll see those two presences. But in terms of
actual extraction and those kinds of industrial activity. We're looking way into the future. And hopefully by that time there may be some collective agreement internationally about once that's impending on what to do. आपको बता दें कि चांद पर पहुंचने की होड़ मचने का एक कारण और भी है। दरअसल चंद्रयान 3 चांद पर पहुंचकर वहां पानी की खोज भी करेगा, इसलिए वो चांद के साउथ पोल पर ही उतरने का लक्ष्य रखे हुए है। इस बीच दुनिया भर की स्पेस एजेंसियों को लगता है कि अंतरिक्ष में लंबी यात्रा करने के लिए चांद पर सुरक्षित लैंडिंग कर वहां रॉकेट फ्यूल किया जा सकता है। यानी मंगल मिशन पर जाने वाले स्पेसक्राफ्ट को चांद पर लॉन्च पैड मिल सकता है। यहाँ चांद पर पानी मिलने की सूरत में पानी से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग कर फ्यूल भी तैयार किया जा सकता है। दूसरी बात यह भी है कि चांद पर कई बेशकीमती खनिज हो सकते हैं, जिसकी वजह से चांद पर पहुंचने की होड़ महाशक्तियों में शुरू हो गई है। चंद्रमा के जो सरफेस कंपोजिशन है उसमें बहुत सारे एलिमेंट्स के मौजूदगी के संकेत मिले हैं। आयरन, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम और टाइटेनियम और ऐसे कुछ और रेयर अर्थ एलिमेंट्स जिनकी की पृथ्वी पर उतनी ज़्यादा बहुतायत नहीं है, तो ये उम्मीद की जाती है कि वो हमको वहाँ मिल सकेंगे। एक रिसर्च के मुताबिक हीलियम 3 चांद पर बहुत बड़ी मात्रा में मौजूद है, जो पृथ्वी पर बेहद दुर्लभ है। नासा का कहना है कि 23 लाख टन हीलियम 3 चांद पर मौजूद है। यूरोपीय स्पेस एजेंसी के मुताबिक भी हीलियम 3 का इस्तेमाल परमाणु ऊर्जा में किया जा सकता है। इसकी खासियत ये भी है कि ये रेडियो एक्टिव नहीं होता, जिससे ये खतरा पैदा नहीं करता। इसके अलावा स्मार्टफोन, कंप्यूटर, एडवांस टेक्नोलॉजी से जुड़े खनिज चांद पर मौजूद है, लेकिन चांद पर खनन कैसे होगा इसकी अभी कोई सही जानकारी नहीं है। फिर भी माना जाता है कि भविष्य में इस तरह की रिसर्च को किया जाएगा, जिसके लिए चांद पर जगह तलाशना जरूरी है। फिलहाल चंद्रयान 3 और लूना 25 मिशन चांद पर आगे पीछे पहुंचेंगे, यानी 21 से लेकर 23 अगस्त तक चंद्रमा पर 2 नए मिशन साउथ पोल पर पहुंचकर चांद का खजाना छूने की कोशिश करेंगे। इस बीच चांद के आसपास स्पेसक्राफ्ट का ट्रैफिक भी लगातार बढ़ गया है। दुनिया भर के देश अपने अपने मिशन को कामयाब बनाने के लिए संभल कर चल रहे हैं। यही नहीं, माना जा रहा है कि चांद पर पहुंचकर कई रहस्यों से भी पर्दा उठेगा, जिसके बाद एक बार फिर वर्ल्ड ऑर्डर में बदलाव आएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अंग्रेजों के जमाने से चले आ रहे कानूनों को बदलने का प्रण पिछले साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से लिया था। इन पुराने कानूनों को बदलने के लिए अब गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में शुक्रवार को बिल पेश किया, यानी आने वाले दिनों में नए भारत के नए कानून होंगे। देखिए यह खास रिपोर्ट। अंग्रेज शासन की रक्षा करने के लिए कानून बनाए गए थे और उसका उद्देश्य दंड देने का था, न्याय देने का नहीं था। अंग्रेजों के कानून से मिलेगी आजादी। भारतीय आत्मा के साथ ये 3 कानून अब प्रस्तावित होंगे और हमारी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के अंदर बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा। गुलामी की निशानी हमेशा के लिए मिटेगी। संसद के द्वारा पारित किए गए ये 3 कानूनों को समाप्त कर आज हम 3 नए कानून प्रस्तावित करने के लिए मैं आया हूं। यानी अब जल्द मिलेगा इंसाफ, मॉब लिंचिंग पर लगेगी लगाम, राजद्रोह का कानून होगा खत्म। हम ये क्यों कह रहे हैं, अब आपको विस्तार से बताते हैं। लोकसभा सत्र के आखिरी दिन शुक्रवार को और आजादी के अमृत महोत्सव के आखिरी पड़ाव पर पहुंचते पहुंचते अंग्रेजों के जमाने में बने कानूनों से देश को आजादी मिलने का बिल सदन में रख दिया गया। गृह मंत्री अमित शाह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पिछले साल लाल किले पर लिए गए प्रण को याद करते हुए 163 साल पुराने कानूनों को हमेशा के लिए बदलने वाला बिल रख दिया। एक है इंडियन पिनल कोड जो 1860 में बनाया गया, दूसरा है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड जो 1898 में बनाया गया और तीसरा है इंडियन एविडेंस एक्ट जो 1872 में बनाया गया।
अंग्रेजों द्वारा बनाए गए, अंग्रेजों की संसद के द्वारा पारित किए गए ये तीनों कानूनों को समाप्त कर आज हम तीनों नए कानून पुरस्कृत करने के लिए मैं आया हूं। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ इस बिल के जरिए अमित शाह ने गुलामी के सभी निशान ही बदला जा सकेगा। तीनों कानूनों को रिप्लेस कर इनकी जगह जो 3 नए कानून बनेंगे उनकी आत्मा होगी भारत के नागरिकों को संविधान प्रदत्त सारे अधिकार जो मिले हैं इसकी सुरक्षा। (533) धाराएं होंगी। मौजूदा सीआरपीसी की 9 धाराओं को खत्म किया जाएगा। सीआरपीसी के 160 धाराओं में बदलाव किए जाएंगे।